नमस्कार बच्चों, हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है नमक का दारोगा। उस अध्याय को हम कुछ पढ़ चुके हैं, उससे जो आगे का भाग है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, कल अपन ने पढ़ा कि दारोगा वंशीधर ने अपने माता जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया कि तुम इनको पंडित आलोपीदीन को हिरासत में ले लो। ये बात सुनते ही पंडित आलोपीदीन अचंभित स्तंभित हो गए, ऐसे जड़ हो गए खंभे की तरह स्थिर कि यार कोई ऐसा आदेश भी दे सकता है कभी मेरे लिए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, जो नाव वाले थे उनमें हलचल मच गई कि यार मालिक को गिरफ्तार कर रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, पंडित जी के पूरे जीवन में ये शायद पहला अवसर था कि पंडित जी को यह कठोर बातें सुननी पड़ी, वरना आज तक लोगों को पंडित जी यानी आलोपीदीन ही सुनाते थे कठोर बातें। बदलू सिंह आगे बढ़ा, अफसर का हुक्म, बदलू सिंह आगे बढ़ा गिरफ्तार करने, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ। पंडित आलोपीदीन का इतना रोब, इतना दबदबा था कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। धर्म को धन का अनादर करते कि धन के आगे धर्म भारी पड़ रहा हो, धर्म को दबना पड़ रहा हो, झुकना पड़ रहा हो धन को, ऐसा आज तक नहीं देखा था। हमेशा धर्म के ऊपर धन ही भारी पड़ा था, यानी भ्रष्टाचार के ऊपर पैसा ही भारी पड़ा था, ईमानदारी पर। विचार किया पंडित जी ने, सोचा अभी यह भी उद्दंड लड़का है, नई नई नौकरी लगी है, नया नया खून है, जोश है, ईमानदारी का भूत है, माया मोह के जाल में अभी नहीं फंस पड़ा, माया मोह के जाल में नहीं फंसा, अभी माया मोह के बारे में नहीं जानता। अल्लाह है, ना समझ है, झिझकता है, संकोच करता है। बहुत दीन भाव से बोले, दुखी होकर बोले पंडित आलोपीदीन, बाबू साहब, आलोपीदीन वंशीधर को बोल रहे हैं, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हमको गिरफ्तार मत करो, हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, लोगों को पता चलेगा आपने हमको गिरफ्तार किया तो हमारी जो बनी बनाई इज्जत है ये मिट्टी में मिल जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हमारा अपमान करोगे, बदनामी होगी हमारी, आपको क्या मिल जाएगा? हम किसी तरह से बाहर थोड़े ही हैं, आपसे अलग थोड़े ही हैं, हम भी आपके जैसे ही, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते कि हमें एक है अलग नहीं है, हमारी इज्जत दूर में मिल जाएगी, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। जिसने गलत किया है उसको तो करने का फल भोगना पड़ेगा। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, बच्चों यहाँ प्रश्न निकल रहा है, आलोपीदीन ने किस सहारे को चट्टान समझ रखा था? धन को, कि धन तो बड़े से बड़े संकट में उनके काम आएगा, लेकिन वंशीधर के सामने धन भी कोई काम नहीं कर रहा है। वह पैरों के नीचे से खिसकता, वह चट्टान, धन रूपी चट्टान पैरों के नीचे से खिसकती हुई महसूस हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, स्वाभिमान को, उनके को और उनके धन ऐश्वर्य को बहुत चोट लगी, क्योंकि आज काम ही नहीं आ रहा था, स्वाभिमान तो मिट्टी में मिल ही रहा था। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था पंडित आलोपीदीन, धन की संख्या का भरोसा था कि जैसे ही धन के रुपए की संख्या बढ़ाएंगे तो ये मान जाएगा लड़का, नई नई नौकरी लगी है, कम पैसे में नहीं मान रहा होगा। धन की संख्या की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने मुख्तार से, अपने सेवक से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, 1000 रुपये दो इनको। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो, और भूखे शेर के सामने जब हड्डी का टुकड़ा नहीं डाला जाएगा तो वो दहाड़ता रहेगा, तो इनको 1000 रुपये दो। वंशीधर ने गरम होकर कहा, क्रोधित होकर कहा,
1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से न हटा सकते। तुम 1000 की बात कह रहे हो, 1 लाख रुपए भी मेरे को धर्म के मार्ग से, अपने कर्तव्य के मार्ग से नहीं हटा सके। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता एवं देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झंझला है। यह क्या आदमी, क्या लड़का है, धर्म का अपमान, धर्म के चक्कर में धन का अपमान कर रहा है, लक्ष्मी का। देव दुर्लभ त्याग, अरे लक्ष्मी का त्याग, धन का त्याग तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी त्याग नहीं कर सकते। एक मनुष्य उसका त्याग कर रहा है, ठुकरा रहा है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों में, किसमें बच्चों? धन और धर्म। धन का प्रतीक कौन है यहाँ? अलौकिक दिन। धर्म का प्रतीक कौन है यहाँ? वंचित। दोनों शक्तियों में टकराव होने लगा, धन और धर्म में। धन धर्म पर भारी पड़ना चाहता था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1000 से बात शुरू हुई थी, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई। पंडित अलौकिक 20,000 रुपए तक देने को तैयार हो गए। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, अद्भुत वीरता के साथ, जो श्लोक की वीरता नहीं है, उस वीरता के साथ अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, बहुत सारी संख्या थी, क्योंकि 1000 से 20,000 तक तो पहुंच के पता नहीं आगे कितने पहुंचेंगे। उस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति अटल, अविचलित खड़ा था। अटल, न टलने वाला, यानी चाहे कितने भी पैसे बढ़ा दें उसको विचलित नहीं होना था। बिल्कुल अटल खड़ा था, पर्वत की तरह स्थिर। अलौकिक निराश होकर बोले, 20,000 का ऑफर करने के बाद निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। आगे आपको अधिकार है, जो करना है करो, गिरफ्तार करना है कर दो, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। बच्चों, उस ज़माने में 20,000 बहुत 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 बड़ी रकम होती थी, बहुत ज़्यादा पैसा होता था। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। फिर बद्दू सिंह ने मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ, बद्दू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ दे रहा था कि क्या बेवकूफ़ अफसर है, 20,000 रुपये ठुकरा रहे हैं, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा होता है बच्चों। बदलू सिंह को भी कुछ मिलता। गालियाँ देता हुआ पंडित अलौकिक दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी घबराकर, यार ये तो गिरफ्तारी करेगा, तो घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बहुत दुखी होकर बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। 25,000 तक पर निपटारा करने को तैयार हूँ, आपको 25,000 दे सकता हूँ। असंभव बात है, ये संभव नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो हो जाएगा। 30,000 पर कि 30,000 दे दूंगा, किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? क्या 40,000 में भी नहीं मानोगे क्या? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। 40 लाख दोगे तो भी तुम बच नहीं सकते। बद्दू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता इसके मुंह से। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी आज तक तो धन की जीत हुई थी धर्म पर, लेकिन आज पहली बार धर्म धन पर भारी पड़ रहा था। धर्म का प्रतीक बंसीधर, धन का प्रतीक अलौकिक, कौन किस पर भारी पड़ रहा था? बंसीधर अलौकिक पर भारी पड़ रहे थे। उसके रिश्वत के सारे प्रस्तावों को उन्होंने ठुकरा दिया और बदलू सिंह को आदेश दे दिया कि इनको गिरफ्तार करो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलौकिक ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लेता हुआ बदलू सिंह को अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे कि कोई सहायता हो जाए, कोई बचा ले, इसी को भगवान सद्बुद्धि देते दरोगा को। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े।
उनको बदनामी का, अपयश का डर था। लोगों को पता चलेगा क्या कहेंगे लोग, इतना बड़ा आदमी इतना गलत काम करता है। बच्चों, भाव बदल रहा है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अरे लोग सोने को रात हो जाती है तो अपने घरों में अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन जीभ तो जागती है, लोग बातें तो करते हैं। लोग कमरों में घर में तरह तरह की बातें कर रहे थे। जीभ कभी नहीं रुकती, जीभ से तो बातें होती ही रहती हैं जब तक मनुष्य रहता है। सुबह सुबह सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, सब यही चर्चा कर रहे थे। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। कोई पंडित जी को अच्छा बता रहा था, कोई गलत बता रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, पंडित जी की निंदा की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, बुराई। मानो संसार से पापी का पाप कट गया, जेल में गया। अब तो लोग सोच रहे थे, उनको पता नहीं कि पापियों की तो उम्र ही लंबी होती है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, यानी वो लोग भी पंडित जी की बुराई कर रहे थे जो खुद गलत काम करते थे, जो खुद भ्रष्ट थे। कौन कौन? पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, दूध में पानी मिलाकर जो दूध बेचता था ग्वाला वो। कल्पित रोजनाम से भरने वाला अधिकारी, झूठी रिपोर्ट दर्ज करने वाला अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग और दूसरे डिपार्टमेंट के होते, रेलवे के नहीं होते, और वो रेलवे में बिना टिकट के सफर करते थे वो बाबू लोग। ये सारे गलत ही गलत लोग हैं, गलत काम करने वाले। जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, नकली कागज बनाने वाले कि नकली झूठा अंगूठा लगवा लिया कि तेरी जमीन मेरे पास है, मैंने तेरे को 50,000 दे दी। परे अगले ने जमीन रखी नहीं, अगले ने 50,000 लिए ही नहीं, लेकिन झूठा अंगूठा लगवा लिया। और साहूकार, ये सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, अपनी अपनी बात कह रहे थे। खुद भ्रष्ट हैं, खुद रिश्वतखोर हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी पंडित आलोकीदीन की कमियां निकाल रहे हैं। जब दूसरे दिन पंडित आलोकीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, उनके हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई और ये पंडित आलोकीदीन गिरफ्तार होकर जा रहे हैं। इतना बड़ा आदमी। देखो, इस तरह के व्यक्ति के, हर तरह के व्यक्ति के कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ आलोचक होते हैं, कुछ उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विरोध में होते हैं। हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ पंडित आलोकीदीन जा रहे हैं, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी देखने के लिए, लेकिन आज तो लोगों की आंखें व्यग्र थी। वो देखना चाहते थे कि पंडित अदालत में जाते हुए, गिरफ्तार होकर अदालत जाते हुए पंडित आलोकीदीन कैसे लगे हैं। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ छत है कहाँ दीवार है। लोग छत, दीवार से लेकर छत तक भरी हुई थी लोगों से। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, केवल अदालत में पहुंचने की देर थी, क्योंकि वहाँ पैसा भिजवाया जा चुका है, वकीलों के पास, जज के पास, सबके पास पैसा पहुंच गया। पंडित आलोकीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, उनकी टक्कर में कोई नहीं था, बेखौफ आदमी थे। जब पैसा हो, माया तेरे तीन नाम, परस्या परसी परशुराम। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, अमले विभाग जो थे वो उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, वकील वगैरह जो थे वो उनके आज्ञापालक, उनके नौकर की तरह थे, सेवक की तरह थे। और अर्दली, चपरासी, अर्दली यस बोस कहने वाले जो कोर्ट रूम के बाहर हाजिर होकर आवाज़ लगाते हैं, वो अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, कुछ टुकड़ों के गुलाम थे। उन्हें देखते लोग चारों तरफ से दौड़े, पंडित आलोकीदीन को देखते ही सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित कि यार ये ऐसा किसने कर दिया, क्यों किया। आलोकीदीन जैसे को गिरफ्तार कर दिया, इसलिए नहीं कि आलोकीदीन ने ये क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। लोग चर्चा कर रहे थे, इतना शातिर दिमाग का आदमी, इतना तेज दिमाग का आदमी, जिसके पास इतना पैसा है, वो चक्कर में कैसे आया, गिरफ्तार कैसे हुआ। आज मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन हो, वही धन उससे असाध्य भी साध्य हो जाता है, जो काम नहीं होने वाला होता वो भी हो जाता है धन के द्वारा। और अनन्य वाचालता हो,
कुशल हो, जिसके पास धन भी हो और पैसा भी हो, धन और पैसा भी हो, और जो बोलने में भी निपुण हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता। बड़ी तत्परता के साथ इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। खूब वकील खड़े हो गए। किसके पक्ष में? पंडित अलोपी दीन के पक्ष में। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ धर्म था, एक तरफ धन था। अदालत में बहस चल रही थी, जिरह हो रही थी। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। क्यों? उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था। सत्य ही था उनके पक्ष में, सत्य के अलावा कोई बल नहीं था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, न कोई उनके पास बोलने के अलावा कोई हथियार था। किंतु लोभ से डामाडोल, किंतु लोभ उनके मन में नहीं था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। संभवतः अगले 2 रोज में ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।